हेलो फ्रेंड्स, एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर MCA 5th सेमेस्टर पेपर कोड CS52 के लेक्चर नंबर 1 में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि एडवांस कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर में हम कितना एडवांस बना सकते हैं और हमारा रिक्वायरमेंट क्या है। आज के डेट में अगर रिक्वायरमेंट की हम बात करें तो सबसे पहले टर्म तो हमारे मन में आता है कि एडवांस कंप्यूटर हमको चाहिए, लेकिन वो एडवांस कंप्यूटर किसके लिए चाहिए? तो एडवांस एप्लीकेशन रन करने के लिए चाहिए। तो एडवांस एप्लीकेशन एंड हैंड हेल्ड डिवाइसेस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। पहली बात तो ये है कि आज की डेट में हमको एडवांस कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी के लिए सिस्टम चाहिए, सबसे पावरफुल मशीन चाहिए, और पावरफुल मशीन के साथ क्या हैंड हेल्ड डिवाइस छोटे साइज में चाहिए। साइज छोटा होना चाहिए, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी बहुत अधिक होनी चाहिए और एडवांस एप्लीकेशन उस पर रन करने चाहिए। आज के डेट में अगर हम बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे अपने एप्लीकेशन को, साइज को ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। और सर्विसेज का क्या रिक्वायरमेंट है ज़रा गौर से देखिए। सबसे पहले अगर हम स्मार्ट फार्मिंग की बात करें, हमारे यहाँ तो फार्मिंग पर ही सोसाइटी डिपेंड करता है। अभी भी एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी भी हमारे यहाँ है, ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर बेस्ड है। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हम करते हैं, लेकिन आज भी हमारा सोसाइटी तो एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी में हमको रिक्वायरमेंट है स्मार्ट फार्मिंग की। स्मार्ट फार्मिंग मतलब रिड्यूस्ड मैन पावर, इम्प्रूव प्रोडक्शन, हमें सॉइल हेल्थ कार्ड चाहिए, हमको ह्यूमिडिटी और वाटर रिक्वायरमेंट का खबर होना चाहिए, वेदर इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए ताकि हम किसी तरह के नेचुरल क्लाइमेटी से बच सके या अपने फसल को बचा सके, हम पहले से प्लानिंग कर सके। तो इस बात को अगर गौर से देखा जाए तो स्मार्ट फार्मिंग में भी हमको एक पावरफुल कंप्यूटेशनल डिवाइस की ज़रूरत होगी जो इन सारे इंफॉर्मेशन को मैनेज कर सके। अब आज के डेट में गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि हर खेत के लिए हम सॉइल हेल्थ कार्ड बनाएंगे। आप सोचिए, हर आदमी के लिए तो हमने आधार बनाया, अब हर ज़मीन के लिए कार्ड बनाने की बात हो रही है। तो कार्ड में उसका न्यूट्रिशन, उसका प्लॉट होगा, एरिया होगा, न्यूट्रिशन की वैल्यू होगा, तो क्या स्थिति है, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन हमको प्रोसेस करने वाला मशीन चाहिए। पावरफुल मशीन की ज़रूरत होगी। सामान्य मशीन जो हम कंप्यूटर का एक बेसिक परिकल्पना हमारे मन में है कि इनपुट आउटपुट CPU से हमारा काम चल जाए, तो ये होने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमको एक पावरफुल सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो हमने सबके साथ स्मार्ट शब्द जोड़ा है कि हेल्थ केयर सिस्टम हमारे पास है, ऑलरेडी है, पहले से है। लेकिन स्मार्ट हेल्थ केयर क्या कहता है कि हमको टेलीमेडिसिन, टेलीकंसल्टेशन का प्रोविज़न होना चाहिए, हमारे टेलीमेडिसिन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, डॉक्टर डायरेक्ट वहाँ से रिक्रूट कर बता सके। रोबोटिक सर्जरी जो रिसेंट ट्रेंड आ गया है, अब हम चाहते हैं कि डॉक्टर के बदले मशीन से सर्जरी कराई जाए, उसकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये तो 2 टर्म हमने लिखा है। आप सोचिए कि सर्जरी में जितने भी मशीन है, हाई एंड के मशीन चाहिए, एडवांस मशीन चाहिए और सारे कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से कंट्रोल होने चाहिए, ताकि वेंटिलेशन की अगर ज़रूरत है, ऑक्सीजन देने की ज़रूरत है, और भी मेडिकल पैरामीटर चेक करना है, तो उन सब के लिए हमको स्मार्ट सिस्टम चाहिए, बहुत फास्ट सिस्टम की आवश्यकता होगी। और स्मार्ट हेल्थ केयर का डिमांड है, सोसाइटी को चाहिए, पब्लिक तक हम उस तरह की सर्विस देना चाहते हैं। स्मार्ट होम की बात हो रही है। अब पहले वाली बात नहीं है कि घर, एक सामान्य घर ले लिए और उसमें रह रहे हैं, आराम से ताला बंद करके जा रहे हैं, आ रहे हैं। अब हमारा रिक्वायरमेंट हो गया स्मार्ट लॉकिंग सिस्टम चाहिए, हम जहाँ से चाहे अपने घर पर कंट्रोल भी कर सके। रिमोट कंट्रोल हो तो और अच्छी बात है। उसके जितने स्मार्ट होम अप्लायंस, एयर कंडीशन हो, टेलीविज़न सिस्टम हो, घर की एक्टिविटी को स्मार्ट कैमरा की IP एड्रेस बेस्ड कैमरा होना चाहिए कि इंटरनेट के थ्रू हम सब कुछ कंट्रोल, हम कहीं भी रहे अपने घर की स्थिति को चेक कर सकते हैं, देखना चाहते हैं।
तो ऐसी स्थिति में हमको एक पावरफुल सिस्टम की आवश्यकता होगी। तो स्मार्ट लॉकिंग सिस्टम या स्मार्ट होम अप्लायंसेस कहने का मतलब जितने भी आज स्मार्ट टीवी की बात हो रही है, स्मार्ट कंप्यूटर की बात हो रही है, लैपटॉप तो है ही हमारे पास, स्मार्ट कैमरा चाहिए, सीसीटीवी सिस्टम चाहिए, रिमोट लॉकिंग सिस्टम चाहिए, तो ये सब हमारे होम अप्लायंस के रिक्वायरमेंट है। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, आज के डेट में अगर हम बात करें तो सबसे पावरफुल इसका एग्जांपल है ड्राइवरलेस कार। अब हम गाड़ी तो रखना चाहते हैं, हम ड्राइवर नहीं रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ड्राइवर रखने में हमको दिक्कत है, हम चाहते हैं एक्यूरेसी के मामले में एरर फ्री मूवमेंट अगर ट्रांसपोर्टेशन हो सके तो ज़्यादा बेटर है। अब आप सोचिए कि एक ड्राइवरलेस कार का अगर कॉन्सेप्ट हम देखें तो रियल लाइफ में कितने एडवांस सिस्टम की हमको ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम उसको आसानी से एक्सेस कर सकें। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में ड्राइवरलेस कार की अगर हम बात करें तो सिर्फ ड्राइवरलेस कार की बात नहीं है, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम भी पावरफुल होना चाहिए, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम चाहिए, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज का इंतजाम हम हर चौक चौराहे पर कर रहे हैं। और प्रयास तो एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा है कि अगर कोई ट्रैफिक रूल वायलेट होता है तो आपके गाड़ी के नंबर प्लेट से आपका सारा डिटेल उनके पास उपलब्ध होता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस की बात हो जाएगी, ओनर कौन है, ड्राइवर कौन है और उन्होंने किस तरह का ऑफेंस कमिट किया है सड़क पर, उसके आधार पर उनका चालान भी उनके घर तक पहुंचा दिया जाए, उनके मेल तक तो इमीडिएट पहुंचा दी जाए और कैश ट्रांसफ़र भी ऑनलाइन कर दें वो। तो आप सोच सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में किस तरह के बदलाव की आवश्यकता है। हाई प्रेसिजन सिक्योरिटी डिवाइस, सीसीटीवी कैमरा, आज के डेट में चाहे मार्केट की बात हो, इंस्टीट्यूशन की बात हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, हर जगह सीसीटीवी कैमरा का रिक्वायरमेंट है। इवन अपने घर में अब हम चाहते हैं कि सीसीटीवी कैमरा लगा हो हमारे कैंपस में, किसी तरह के इंस्टेंस के रिकॉर्डिंग हम कर सकें 24/7। तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये हमारे हाई प्रेसिजन सिक्योरिटी डिवाइस की बात है। स्मार्ट वर्ल्ड, स्मार्ट कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए। अब कम्युनिकेशन में भी हम सामान्य टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की बात नहीं करते, अब हम व्हाट्सएप कॉल की बात करते हैं, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करते हैं और वो तमाम तरह के एप्लीकेशन हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इन सारे एप्लीकेशन को अगर देखा जाए तो स्मार्ट वर्ल्ड जो आप आज हमारा होगा उसमें इन सारे फीचर को इंक्लूड किया जाए या किया जाएगा, या प्रयास हमारा है कि हम ऐसा व्यवस्था करें। तो आप सोच लीजिए कि इस तरह के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम कैसे इसको फुलफिल करेंगे। क्या एक सिंपल i3, i5, i7 बेस्ड सिस्टम हम खरीद के ये काम कर पाएंगे? हाउ इज दिस ऑल डन? इट इज नॉट पॉसिबल टू मैनेज दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन by the help of a simple microcomputer. We need large number of computation capability, large number of memory, and a large number of application also needed to run on this computer. अब हम एक सिंगल कंप्यूटर की बात अगर करें तो सिंपल कंप्यूटर से वो काम हम कर ही नहीं सकते, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज के डेट में अगर कोई सिस्टम हो, इवन माइक्रो कंप्यूटर की भी बात करते हैं, तो हम जब तक उसको इंटरनेट से नहीं जोड़ते हैं तब तक हमारा काम नहीं हो पाता। तो आप सोचिए कि इस तरह के सिस्टम को डेवलप करना होगा, सोसाइटी को डेवलप करना होगा, तो हमें बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर की ज़रूरत होगी। और इन्हीं सारे प्रॉब्लम का जवाब है हमारा एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर। सामान्य आर्किटेक्चर तो हमने पढ़ा है, एक सिंगल पीसी के आर्किटेक्चर को, बोन न्यूमैन आर्किटेक्चर को हमने पढ़ा था और हम जानने की कोशिश किए थे कि डिजिटल सिस्टम क्या है, माइक्रो प्रोसेसर क्या है, एक माइक्रो से सीक्वेंशियल फॉर्म बोन न्यूमैन आर्किटेक्चर में प्रोग्राम कैसे रन करता है स्टार्ट से एंड तक, और उसके ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह से प्रोसेस करता है। लेकिन यहाँ पर हमको रियल टाइम डेटा की अगर बात करें, रियल टाइम मैनेजमेंट की बात करें, तो हमें एक ऐसे सिस्टम की बात है जो
भले ही आज के डेट में हमें हाइपोथेटिकल लगे, लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट तो है। हमें चाहिए इतना पावरफुल सिस्टम कि हम जितनी तेज़ी से चाहे डेटा की प्रोसेसिंग कर लें, जितनी तेज़ी से चाहे डेटा को कम्युनिकेट करा दें, डेटा इमीडिएट पूरे ग्लोबल लेवल पर मूवमेंट होता रहे। अब डेटा कितना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करना होगा हम आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप उस मशीन के विषय में कल्पना कीजिए जिन्होंने आधार कार्ड का मेंटेनेंस रखा है। बैंकिंग के उस सिस्टम की कल्पना कीजिए जो डे टू डे ट्रांजेक्शन को मैनेज कर रहे हैं। एटीएम मशीन पूरे दुनिया में लगे हुए हैं वो सारे मशीन, और उस मशीन से अपने डेटाबेस को कनेक्ट करना और रियल टाइम ट्रांजैक्शन करना। हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि एटीएम में गए और 1 घंटे बाद हम पहले ऑर्डर दिए, 1 घंटे बाद हम देखें कि हमको अप्रूवल मिला कि नहीं, उसके बाद हम पेमेंट ले। हम चाहते हैं कि जैसे हम बैंक के काउंटर से पैसा लेते हैं वैसे एटीएम मशीन से ले। तो आज का हमारा रिक्वायरमेंट, चाहे मार्केटिंग की बात हो, ऑनलाइन शॉपिंग की बात हो, ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात हो, ऑनलाइन क्लास की बात हो, तो ये सारे सिस्टम के लिए हमको एक एडवांस सिस्टम की आवश्यकता होगी। और सिस्टम का एडवांसमेंट किस लेवल पर, हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर हम लोग का तो एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेने से काम होगा। हमारे पास तमाम तरह के एडवांस एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी। और डिवाइस को छोटा रखते हुए अब तो छोटे छोटे ऐप आ गए हैं, और एक स्पेसिफिक काम के लिए छोटे छोटे ऐप बनाए जाएंगे जिससे वो स्पेसिफिक काम परफॉर्म किया जाएगा, सिमुलेटर की तरह काम करेगा बिल्कुल, कि जिस काम के लिए बना वो स्मॉल लेवल पर वो काम करेगा, हाई स्पीड में काम होगा और आसानी से उसको मैनेज किया जा सकता है। तो इस एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर को पढ़ने का हमारा बेसिक मकसद है कि इस तरह के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल किया जाए। हम वैसे कंप्यूटर का तलाश करें जिसमें इस तरह के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले हमें। सामान्य कंप्यूटर की हम बात नहीं करते हैं कि हमने डेटाबेस प्रोसेस कर लिया, डेटा एंट्री कर लिया, ऑफिस असिस्टेंट का काम कर लिया, काउंटर पर बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम का काम कर लिया। उस सिस्टम की बात हम स्टैंड अलोन की बात नहीं कर रहे हैं। हमें उस सिस्टम के विषय में अब जानने की ज़रूरत है जो मल्टीटास्किंग या मल्टी यूजर के मोड में काम करता हो। पैरेलल कंप्यूटेशन की बात होगी। ये सारे सीरियल प्रोसेसिंग के लिए जितने भी छोटे छोटे कंप्यूटर हमारे पास है, हम लोग अभी तक यूज करते आए हैं, सारे सीरियल प्रोसेसर है। इनका एक निश्चित दायरा है काम करने का, वहाँ तक तो वो ठीक काम करते हैं। एज ए वर्क स्टेशन वो बहुत अच्छी तरह काम करेंगे। लेकिन हमें अब उस सर्वर के विषय में काम करना होगा जो हजारों हजार यूजर को सर्विस देता है, और सर्विस हाई स्पीड में देना चाहिए, तेजी से काम होना चाहिए, 24/7 होना चाहिए। मशीन को कभी शट डाउन करने की बात नहीं है। हम लोग पीसी में तो काम करते हैं, शट डाउन कर देते हैं, लेकिन अब जो मशीन हम पढ़ने जाएंगे वो स्टार्ट होता है, शट डाउन की बात उसमें कभी की ही नहीं जाती है। वो लगातार काम करते रहेंगे। जब वो उसमें कोई गड़बड़ी होगी, टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, तभी वो शट डाउन की बात होगी, अदरवाइज शट डाउन करने की बात नहीं होती है। तो ये हमारा जो सिलेबस है उसका मेन फोकस ये है। और इस सब्जेक्ट को समझने का मतलब ये नहीं है कि हमें यूनिवर्सिटी के मार्क्स के लिए पढ़ना है। हम लोग कोशिश करें कि इस तरह के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ढूंढा जाए। हम कंप्यूटर से एसोसिएट होने की कोशिश करेंगे, नॉलेज के लिए पढ़ेंगे, ताकि इस तरह के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में जब भी हम किसी भी फील्ड में जाएंगे आपको इस तरह का इन्वायरमेंट तो मिलेगा। इससे अलग के इन्वायरमेंट में तो हम आप सर्वाइव नहीं कर सकते, हमें तो काम करना ही है। तो आज के रिक्वायरमेंट के अनुरूप हमारा कंप्यूटर कैसा हो, कैसे उसके स्पीड को हम बढ़ाएं, कौन कौन से तरीका हम अपनाएंगे ताकि हम इसको तेज़ी से काम करेंगे, तो उस पर हम लोग विचार करते हैं। इसको मिटा करके फिर डिटेल सिलेबस का डिस्कशन हम करेंगे इसी वीडियो में। अब फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो इसके डिटेल सिलेबस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला यूनिट जो है वो उसमें पैरेलल कंप्यूटर मॉडल की हम बात करेंगे। मतलब अभी तक जो कंप्यूटर हमने पढ़ा है
वो सिंगल कंप्यूटर सीरियल मॉडल की बात होती थी, जिसमें हम ये मान के चलते थे कि हमारे पास एक कॉमन प्रोसेसर है, उसके पास अपना मेमोरी है, उसके पास अपना स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क है, उसके पास अपना प्रोग्राम है, और स्टैंड अलोन वो ठीक ठाक काम करता है। वो ज़रूरत पड़ने पर दूसरे से रिसोर्स शेयर भी करता है, एप्लीकेशन भी शेयर कर सकता है, नेटवर्क का पार्ट भी हो सकता है, वर्कस्टेशन भी बन सकता है, लेकिन वो सर्वर की तरह काम नहीं कर सकता। वो मल्टी टास्किंग मोड में तो काम कर सकता है, लेकिन मल्टी यूजर मोड की बात हो, उसके फुल परफॉर्मेंस की बात हो, तो उस लेवल पर हमारा मशीन फेल हो जाता है। तो अब हम पैरेलल कंप्यूटेशन मॉडल की बात करेंगे, जिसमें हम ये मान के चलेंगे कि हमारे सिस्टम में एक नहीं एक से अधिक प्रोसेसर होंगे। हो सकता है प्रोसेसर हम अलग अलग पॉइंट पर लगा दें, और उस प्रोसेसर के बीच कोऑर्डिनेशन की बात होगी। ऐसा नहीं है कि प्रोसेसर हम लगा देने से काम हो जाएगा, इन प्रोसेसर के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि पैरेलल कंप्यूटेशन मॉडल में जब हाई लेवल पर इन पर हम जाएंगे, तो हो सकता है एक प्रोसेसर ये सारे डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए हमको अलग से लगाना पड़े। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट होगा, अगर प्रोसेसर हम लगाते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपस में इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के माध्यम से ही प्रोसेसर कम्युनिकेट कर लें, सिंक्रोनाइजेशन की बात हो जाए, और नहीं तो सेपरेट प्रोसेसर भी हम रखेंगे, जिस पर आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अब हमारे कंप्यूटर के मॉडल की जब भी बात होगी, तो हम सिंगल कंप्यूटर की बात ही नहीं करेंगे, हम वैसे कंप्यूटर की कल्पना करेंगे जिसमें एक से अधिक प्रोसेसर लगे हुए हैं, और उनको कैसे कनेक्ट किया जाए, उनकी डिज़ाइनिंग क्या होगी, कैसे हम डिज़ाइन करेंगे कि हमको फ्रूटफुल आउटपुट मिले, आपस में सिंक्रोनाइज्ड वे में सारे प्रोसेसर काम करें। ऐसा नहीं हो कि प्रोसेसर में आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो, हमारा प्रोग्राम स्मूथली रन ना करे। तो उस पर हम लोग विचार करेंगे। यूनिट 2 में प्रोग्राम एंड नेटवर्क प्रॉपर्टी की बात होगी कि अगर हमने एक से अधिक प्रोसेसर लगा दिया तो स्वाभाविक है उसके लिए प्रोग्राम भी हमको स्पेशली डिज़ाइन करना होगा, लिखना होगा, क्रिटिकल रीजन की बात करनी होगी, और हम इस तरह का व्यवस्था करें, इस तरह का नेटवर्क डेवलप करेंगे जिसमें मल्टीपल प्रोसेसर काम करें, जिसके लिए बेसिक आइडिया इस यूनिट 2 के विषय में पहले डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में आप लोगों ने देखा है, तो उसी को और डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे। यूनिट 3 में सिस्टम इंटरकनेक्शन आर्किटेक्चर, मतलब जब सिस्टम हम मल्टीपल मोड में डिज़ाइन कर लिए, अब सबके लिए मेमोरी भी अलग प्रोविज़न कर सकते हैं, कॉमन मेमोरी को शेयर करेंगे, तो उनकी आर्किटेक्चर कैसे, प्रोसेसर और मेमोरी की हायरार्की क्या होनी चाहिए कि हर प्रोसेसर इंडिपेंडेंटली अपने एलोकेटेड मेमोरी में एक्सेस करे, और ज़रूरत पड़ने पर वो रिसोर्स को शेयर भी कर लें, मेमोरी को शेयर भी कर लें, और परफॉर्मेंस या थ्रूपुट जो हमारा है वो सिस्टम का इम्प्रूव होना चाहिए। इफ़िशियंसी को इम्प्रूव करने की हम कोशिश करेंगे। तो हम ये काम कैसे कर सकते हैं, इसके विषय में डिटेल हम लोग यूनिट 4 में डिस्कस करेंगे। और यूनिट 5 में पाइपलाइन और वेक्टर प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट है। पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट हम सिंगल प्रोसेसर, सीरियल प्रोसेसर में भी अब करना शुरू कर दिए हैं। तो आखिर पाइपलाइन या वेक्टर प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने सिस्टम में, ताकि हमारे सिस्टम को ज़्यादा फास्ट और एफिशिएंट प्लेटफॉर्म मिल सके, और हम ह्यूमन सिस्टम या सोसाइटी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को डेवलप कर सकें, सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकें, और ओवरऑल हर फील्ड में जिस फील्ड में हमने अभी डिस्कशन किया है इस वीडियो में आगे, उस पर हमारा कंप्यूटर खरा उतर सके, हम कंप्यूटर को तेज़ी से इस्तेमाल कर सकें। तो आगे आने वाले लेक्चर में हम यूनिट 1 से क्लास को स्टार्ट करेंगे, और उस पर एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे, और इसमें थोड़ा समझने की ज़रूरत है। ये लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ये कोर पेपर है आपके कंप्यूटर साइंस ब्रांच का, तो थोड़ा सा मेहनत करना होगा आपको। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगी, थोड़ी परेशानी होगी। एक सामान्य पेपर की तरह नहीं है कि आप कुछ पढ़ के काम कर लें, कुछ पढ़ के आप पास कर सकते हैं, लेकिन इसको डिटेल में समझने की ज़रूरत है, अंदर जाने की ज़रूरत है, ताकि हम
वर्ल्ड का पावरफुल सिस्टम की एक्टिविटी को समझ सकें। और ये जो कंप्यूटेशनल वर्ल्ड जो हमारा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम डाल रहे हैं, मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट डाल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर एडवांस प्रोग्रामिंग टेक्निक का इस्तेमाल करें, एडवांस एक्सेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, एडवांस प्रोसेसर अगर हो हमारे पास, एडवांस मेमोरी सिस्टम हो, तो इन सबको कैसे कोऑर्डिनेट करके हम एक ऐसा एफिशिएंट सिस्टम तैयार करें जो आज के हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करे और हम आसानी से उसको समझ सकें। तो आज के वीडियो को लंबा नहीं करते हुए यहीं छोड़ते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम सब्जेक्ट यूनिट 1 से क्लास को आगे बढ़ाएंगे और उसमें हम लोग सब्जेक्ट में जिस जिस पॉइंट का डिटेल जानने की आवश्यकता है उस पर हम लोग विशेष करके ध्यान देंगे और थोड़ा सा आप लोग भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर बुक उपलब्ध हो तो बुक आप ले लें, अदरवाइज़ हम देखते हैं कुछ लेक्चर नोट वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे। अभी हमने बनाया नहीं है, तो वो भी धीरे धीरे आपको क्लासरूम, गूगल क्लासरूम में आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।